हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे कम पढ़ा लिखा देश माना जाता है। वो देश जहां की गवर्नमेंट अपने आर्मी के सोल्जर्स को अपने ही देश की महिलाओं का रेप करने की इजाज़त देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे नए बनने वाले देश साउथ सूडान की। यहाँ के रहन सहन और लोगों के बारे में जानकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। साउथ सूडान एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। इस देश का टोटल एरिया 6,40,330 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया के लिहाज से यह दुनिया का 41वां बड़ा देश है। इसकी पॉपुलेशन 1,28,00,000 के लगभग है। पॉपुलेशन का सिर्फ 20% हिस्सा ही शहरों में आबाद है, बाकी 80% हिस्सा गाँव और देहातों में रहता है। 9 जुलाई 2011 को यह देश सूडान से अलग हुआ था और दुनिया के नक्शे पर नए देश की हैसियत से उभरा था, इसलिए इसे दुनिया का सबसे नया देश भी माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आज़ाद होने के बाद इस देश में पैदा होने वाले पहले बच्चे का नाम इंडिपेंडेंस रखा गया था, लेकिन बदकिस्मती से आज़ादी के नाम से पैदा होने वाला यह बच्चा 1 साल ही जिंदा रहा था। ये देश अपने बॉर्डर सूडान, एथियोपिया, कीनिया, युगांडा और सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक के साथ शेयर करता है। इस देश का कैपिटल सिटी जुबा है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। ये देश दुनिया के गरीब तरीन कंट्रीज की लिस्ट में आता है। यहाँ के रहने वाले ज़्यादातर लोग दिन में $1 से भी कम अर्निंग कर पाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो इस देश की इकोनॉमी को चंद दिनों में ही बेहतर बना सकते हैं। मगर साउथ सूडान एक लैंडलॉर्ड कंट्री है। इसके तमाम पाइपलाइंस सूडान के जरिए चलते हैं। 2012 से दोनों कंट्रीज की आपसी लड़ाई की वजह से तेल की पैदावार को आर्जी तौर पर रोक दिया गया था, जिसने इन दोनों कंट्रीज के इकोनॉमी को हिला के रख दिया। इसी वजह से ये देश जीडीपी के मामले में दुनिया के सबसे निचले दर्जे पर आते हैं। इस देश के 80% लोग घास फूस के घरों में रहते हैं और इनके पास टॉयलेट की फैसिलिटी भी मौजूद नहीं। इस देश के सिर्फ 16% बच्चे स्कूल जा पाते हैं और इनमें से सिर्फ 2% बच्चे 5th क्लास तक पढ़ पाते हैं। बाकी बच्चे 5th क्लास तक आते आते स्कूल छोड़ देते हैं। इसीलिए ये दुनिया का सबसे कम पढ़ा लिखा देश माना जाता है। मगर ये बात आपको ज़रूर हैरान कर देगी कि इतना कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये लोग इंग्लिश बहुत ही ज़बरदस्त बोलते हैं। इसीलिए यहाँ की सरकारी ज़बान इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश के अलावा यहाँ 60 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। यहाँ के लोग बहुत ही लंबे कद के होते हैं, इसीलिए इसे लंबे लोगों का देश भी कहा जाता है। एड्स के लिहाज से यह स्विट्ज़रलैंड के बाद दुनिया का 10वां बड़ा देश है। हेल्थ का सिस्टम बहुत ही ख़राब है। इसी के कारण यहाँ हर साल 1000 बच्चों में से 153 बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस देश में इजिप्ट से भी ज़्यादा पिरामिड्स मौजूद हैं। साउथ सूडान में लोगों की अमीरी का अंदाज़ा गाड़ियों से नहीं बल्कि एनिमल से लगाया जाता है कि किसके पास कितनी गाय और भैंसे मौजूद हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ लड़के के घर वाले लड़की वालों को जहेज में सामान वगैरह देते हैं, लेकिन साउथ सूडान में लड़का शादी करने के लिए लड़की के घर वालों को गाय या भैंस जहेज में देते हैं। यही कारण है कि यहाँ लड़कों की निस्बत लड़कियों की ज़्यादा वैल्यू होती है। यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह भी है कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ सूडान में वहाँ की गवर्नमेंट अपने आर्मी के सोल्जर्स को सैलरी ना देने की वजह से वहाँ की महिलाओं का रेप करने की इजाज़त देती है। यानी आर्मी वाले वहाँ पर किसी का भी रेप कर सकते हैं, जो इलीगल नहीं है। इस देश में बहुत से कबाइल आबाद हैं, क्योंकि ये लोग ग्रुप्स के फार्म में रहना पसंद करते हैं। इनमें सबसे खतरनाक कबीला मर्सी कबीला है, जो यहाँ आने वाले अजनबियों को ज़्यादा पसंद नहीं करते और इनको मारने से भी ज़रा नहीं हिचकिचाते। लेकिन इसके अलावा सबसे अजीबोगरीब और काबिल ज़िक्र कबीला मंडारी कबीला है। इन लोगों का खाना पीना इनके पालतू जानवर ही होते हैं। ये गाय को बहुत ही पाक मानते हैं। ये गाय को ज़िबा भी नहीं करते, बल्कि इसके दूध से ही अपनी लाइफ को गुजारना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये थे साउथ सूडान से जुड़े चंद फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ मौजूद बेल आइकन को भी हिट कर दें।